डिफेंट पे आपको स्वागत करता हूँ। आज पढ़ेंगे विथ कम्स विथ फॉलोइंग वर्ड्स। तो ये सभी पढ़ रहे थे क्या फिक्स्ड प्रीपोजिशन के पहला जो वर्ड है विथ कम्स विथ फॉलोइंग वर्ड्स का पहला वर्ड है एक्विटेंस। एक्विटेंस के साथ विथ लगता है। इसका मीनिंग है किसी चीज़ में आप क्या हो, कनेक्टेड हो, आप उस चीज़ को जानते हो, तो उसको कहते हैं क्या, एक्विटेंस। एक्विटेंस के साथ विथ लगते हैं। एफ्लिक्टेड के साथ विथ लगते हैं। एफ्लिक्टेड के मीनिंग है किसी चीज़ में आप सफ़र कर रहे हो, पीड़ित हो, तो आप कुछ चीज़ आप सफ़र कर रहे हो, जो भी हुआ है आपके, तो वो चीज़ आप क्या ना सफ़र कर रहे हो, तो उसको कहते हैं एफ्लिक्टेड। एफ्लिक्टेड के साथ बेसिकली ये क्या है ना, हेल्थ इशू के लिए, हेल्थ चीज़ें के लिए यूज़ करते हैं। मतलब जो भी फिजिकली हेल्थ इशू होता है, जो भी कुछ डिजीज़ हुआ है, कुछ पेन हुआ है, कुछ घाव हुआ है, तो उसके लिए आप सफ़र कर रहे हो, तो उसको कहते हैं एफ्लिक्टेड। जैसे कि आपको क्या हुआ है, फेवर हुआ है, तो फेवर के वजह से आप क्या इसमें यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो एफ्लिक्टेड। एफ्लिक्टेड के साथ विथ लगता है। एलियंस के साथ विथ लगता है। एलियंस मतलब साथी, और किसके साथ एसोसिएट होना, किसी के साथ संबंध रखना और उसके साथ संबंध रख के कुछ काम करना, तो उसको कहते हैं एलियंस। तो गवर्नमेंट क्या करता है, इंडिया गवर्नमेंट फॉरेन कंट्री के साथ अलियंस करता है। अलियंस मतलब उनके बीच में एक संबंध स्थापन करता है और रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, और उसके बाद क्या होता है, उनके बीच में ट्रेड शुरू होता है। उनके बीच में जो भी ट्रांसपोर्टेशन, जो भी चीज़ें होता है, तो ये होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अलियंस के साथ विथ लगता है और एसोसिएट के साथ विथ लगते हैं। एसोसिएट के मीनिंग है किसी चीज़ सहयोगी होना, तो उसको कहते हैं एसोसिएट। एसोसिएट के साथ विथ लगता है। और उसके बाद बियर के साथ विथ लगता है, बिसेट के साथ विथ लगता है। बियर के मीनिंग है सफ़र होना। किसी चीज़ आप सफ़र कर रहे हो, आप सह रहे हो, तो उसको कहते हैं बियर विथ। और बियर विथ ये कि भी फेजल बार भी है, बियर विथ। और बिसेट के मीनिंग, बिसेट के साथ विथ लगता है, और बिसेट के मीनिंग है कॉज प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज फॉर समवन और समथिंग। मतलब परेशानी उत्पन्न करना किसी के लिए परेशानी उत्पन्न करना, प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हो किसी और एक लोग के लिए और एक आदमी के लिए, तो इसी के लिए आप यूज़ कर सकते हो बिसेट। बिसेट के साथ विथ लगता है। बिजी के साथ विथ लगता है। बिजी मतलब व्यस्त होना, व्यस्त रहना, उसको कहते हैं बिजी। बिजी के साथ विथ लगता है। क्लास के साथ विथ लगता है। क्लास के मीनिंग है शॉर्ट फाइट, मतलब छोटे से आप फाइट कर रहे हो किसी के साथ, तो उसको कहते हैं क्लास। क्लास के साथ विथ लगता है। कॉइंसाइड के साथ विथ लगता है। कॉइंसाइड के मीनिंग है एक समय पर होना, मतलब एक ही टाइम पर के कुछ चीज़ घटित होना, तो उसको कहते हैं कॉइंसाइड। कॉइंसाइड के मीनिंग है टू हैपन एट द सेम टाइम एज समथिंग एल्स, मतलब जो काम हो रही है एक ही समय पे हो रही है, तो उसको कहते हैं कॉइंसाइड। कॉइंसाइड के साथ विथ लगता है। और कंपैटिबल के साथ विथ लगता है। और कंपैटिबल के मीनिंग है अनुकूल होना, कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग टुगेदर इन हार्मोनी, मतलब अनुकूल होना, जो भी काम कर रहे हो उसी के दिशा में होना। जो भी पढ़ाई कर रहे हो, तो उसी के पढ़ाई के रिलेटेड आपको कुछ जॉब मिलेगा, तो वो आपके लिए क्या होगा, कंपैटिबल होगा। तो दिस विल बी कंपैटिबल विथ योर क्वालिफिकेशन। कंप्लेंट के साथ विथ लगता है। कंप्लेंट के मीनिंग है आज्ञाकारी, जो बहुत ही मतलब मानता है सभी को, तो उसको कहते हैं कंप्लेंट के साथ विथ लगता है। कंफर्मिटी के साथ विथ लगता है। इसके मीनिंग है अनुपालन करना। ओके। कंप्लेंट के मतलब मीनिंग है आज्ञाकारी, मतलब जो बोलोगे वो चीज़ करेगा, तो उसको कहते हैं आज्ञाकारी, कंप्लेंट। और कंफर्मिटी के मीनिंग है अनुपालन करना, मतलब जो काम आप क्या कर रहे हो
मतलब आप उसको पालन कर रहे हो, ओबे द रूल, जो भी रूल आ रही है तो उसको आप पालन कर रहे हो, तो उसको कहते हैं क्या, कंफर्मिटी। ये चीज़ को आप ध्यान रखना, कंफर्मिटी के मीनिंग है जो चीज़ हो रही है तो आपको उसी को आप पालन कर रहे हो, तो मतलब जो पालन कर रहा है तो उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं कंप्लिएंट। कंप्लिएंट मत जो भी काम हो रहा है, जो भी ऑर्डर आ रहा है उसको सही से वो पालन कर रहा है तो उसको कहते हैं कंप्लिएंट। और कंप्लिएंट जो भी कंप्लिएंट हो गया, जो आज्ञाकारी होता है, मतलब जो काम आता है तो उसको पहले कर देता है तो उसको कहते हैं कंप्लिएंट। कॉन्फर्मिटी मतलब क्या है, मतलब वो चीज़ को मानना, वो चीज़ को जो भी ऑर्डर है, जो भी ओबे कर रहे हैं, जो भी ऑर्डर दे रहे हैं, जो भी काम करने के लिए वो कह रहे हैं उसको पालन करना, तो उसको कहते हैं कॉन्फर्मिटी। ओके, डिफरेंस पता चल गया क्या है कंप्लेंट और कॉन्फर्मिटी। और उसके बाद कॉन्ट्रास्टेड के साथ विथ लगता है, इसके मीनिंग है विषम। मतलब कंट्रास्टेड के मीनिंग है कंट्रास्टेड विथ, कंट्रास्टेड की मीनिंग है इसका एंटोनिम्स हो, कोइंसिडेंट के एंटोनिम से आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो क्या, कंट्रास्टेड की मीनिंग है टू बी डिफरेंट स्पेशली इन ए वे दैट इज़ वेरी ओबियस। मतलब जो चीज़ अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल होता है जो कि उसको कहते हैं कंट्रास्टेड। ये चीज़ को भी आप याद रखना, कंट्रास्टेड के साथ विथ लगता है। कन्वर्सेंट के साथ विथ लगता है। कन्वर्सेंट के मतलब जो चीज़ परिचित होता है तो उसको कहते हैं कन्वर्सेंट। ओके, जो चीज़ आप आपके मतलब कांटेक्ट में है तो उसको कहते हैं, अक्वेंटेड में है तो उसको कहते हैं कन्वर्सेंट। ये चीज़ भी आपको याद रखना। कन्वर्सेंट के मतलब आपके जो फैमिलियर होता है, परिचित होता है तो उसको कहते हैं कन्वर्सेंट। कन्वर्सेंट के बाद कोप विथ मतलब किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, सामना कर रहे हो तो उसको कहते हैं कोप विथ मतलब किसी चीज़ को आप सामना कर रहे हो, उसको डिफेंड कर रहे हो, उसको चीज़ को आप क्या कर रहे हो, आप उस चीज़ को आप उसको सामना कर रहे हो तो उसको कहते हैं कोप विथ। और कॉरेस्पॉन्ड, ये चीज़ को याद रखना, कॉरेस्पॉन्ड के साथ विथ लगता है, इसके मीनिंग है अनुरूप, मतलब टू बी सिमिलर और इक्वल टू समथिंग। जो चीज़ आपके सिमिलर होता है कॉरेस्पॉन्ड होता है, और वो चीज़ आपके समान होता है तो उसको कहते हैं कॉरेस्पॉन्ड के साथ विथ लगता है। डिसगस्टेड के साथ विथ लगता है। डिसगस्टेड मतलब किसी को घृणा करना, किसी को डिसलाइक करना, किसी की बातों को आप डिसअप्रूवल कर रहे हो तो उसको कहते हैं डिसगस्टेड के साथ विथ लगता है। और ड्रेंच्ड के साथ विथ लगता है। ड्रेंच्ड के मीनिंग है किसी चीज़ आप भीग रहे हो, जैसे कि बारिश हो रहा है तो आप भीग रहे हो, तो इसी सेंस में आप वहाँ पे यूज कर सकते हो ड्रेंच्ड विथ रेनी वाटर, ड्रेंच्ड विथ रेन। एंडाउड के साथ याद रखना विथ लगता है। एंडाउड के मीनिंग है संपन्न, किसी काम को आप संपन्न कर रहे हो तो उसको कहते हैं एंडाउड के साथ विथ लगता है। गिफ्टेड के साथ विथ लगता है। गिफ्टेड के मीनिंग है आप किसी को गिफ्टेड के मतलब आप एबिलिटी, आपके एबिलिटी के ऊपर ये होता है तो गिफ्टेड के साथ विथ लगता है। हैविंग ग्रेट एबिलिटी तो उसको कहते हैं गिफ्टेड के साथ विथ लगता है। इंटीमेसी के साथ विथ लगता है। इंटीमेसी के मीनिंग है आत्मीयता, मतलब इमोशनली क्लोजनेस। आपके साथ ये जो भी है, आपके रिलेशन में जो भी है वो आपके साथ इंटीमेसी है, इंटीमेसी के साथ विथ लगता है। तो इंटीमेसी विथ दैट पर्सन, जो भी पर्सन है। राम इज इंटीमेसी विथ हिज ब्रदर। ओके, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। इंटीमेंट की मीनिंग है किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, सूचित कर रहे हो, तो इंटीमेंट के साथ विथ लगता है। और टू से और सजेस्ट इन एन इनडायरेक्ट वे। ओके, किसी चीज़ को आप इनडायरेक्ट वे में किसी
सूचित कर रहे हो तो उसको कहते हैं इंटीमेट। इंटीमेट के बाद पॉपुलर, पॉपुलर के साथ विथ लगता है। तो पॉपुलर की मीनिंग है लोकप्रिय होना, तो उसको कहते हैं पॉपुलर के साथ विथ लगता है। और क्वारल के साथ विथ लगता है। क्वारल मतलब किसी चीज़ में आप क्या कर रहे हो, झगड़ रहे हो तो क्वारल कर रहे हो। क्वारल मतलब फाइट होता है, तो ये चीज़ को याद रखना। रिमोन्स्ट्रेट के साथ विथ लगता है। रिमोन्स्ट्रेट का मतलब प्रतिवाद करना, रिमोन्स्ट्रेट। और रिप्लिक्ट, रिप्लिक्ट के मीनिंग है परिपूर्ण होना, रिप्लिक्ट। सैटिएटेड, सैटिएटेड के साथ विथ लगता है। सैटिएटेड की मीनिंग है, सैटिएटेड के मीनिंग है किसी चीज़ में सेटिस्फाई होना, तो उसको कहते हैं सैटिएटेड। सैटिएटेड मतलब आप सेटिस्फाई हो, तो उसको उसी सेंस में आप यूज़ कर सकते हो, सैटिएटेड, सेटिस्फाई। ओके, सेटिस्फाइड ये हुआ सैटिएटेड मतलब तृप्ति होना। सेटिस्फाइड इसके मीनिंग है संतुष्ट होना, मतलब आप किसी चीज़ में तृप्ति लाभ कर रहे हो, मतलब ये वो चीज़ जो भी खाना खा के आपको संतुष्टि मिला, तो उसको कहते हैं सेटिस्फाइड। सैटिएटेड मतलब आप जो काम कर रहे हो, आपके जो डिज़ायर है, आपका जो एम्बिशन है, तो उसको आप फुलफिल करने जा रहे हो, तो और वो चीज़ भी फुलफिल हो गया, तो उसको हम कहते हैं सैटिएटेड। ओके, और सेटिस्फाइड मतलब जो भी चीज़ आप खाने के लिए एक चीज़ चाहिए आपको, तो वो चीज़ आपको मिल गया, आप खा लिए, तो उसको कहते हैं सेटिस्फाइड। सिंपैथी, सिंपैथाइज। ओके, सिंपाइज्ड, सिंपाइज के साथ विथ लगता है। सिंपाइज की मीनिंग है आप